बल देवे संयुता अपश्य निवसत्त गोपा इंद्रियाज्ञ कृतोद्यमा। याद रखना मेरे बंधुओं, आज भगवान बलराम के साथ ब्रज में वास कर रहे हैं। तो एक दिन देखते हैं कि सारे ब्रज में घर घर में करहैया चढ़ी है। और करहैया जब घर घर में चढ़ जाती है तो ईमानदारी से बात हम आपसे पूछ रहे हैं, जब सब के घर में करहैया चढ़ जाती है, त्योहार होते हैं, तो ईमानदारी से बताना नाक फटी नहीं जात, ऐसो लगत के नाक में खुशबू भरी जाए। खाऊ घर गुलगुला बन रहा है, खाऊ घर पुआ बन रहा है, खाऊ घर पेड़ा बन रहा है, खाऊ घर बर्फी बन रही है। हम तो कहते हैं जब पहले गैया और भैंसिया का दूध माता बहनें जमाती थी और जमा करके फेरती थी, और जब 8वें दिन हमने अक्सर देखा मंगलवार के दिन अट्ठा, बोले अट्ठा है, तो मंगलवार के दिन दही वो दूध माखन तचाया जाता था। जब मक्खन तचाया जाता था तो पूरे मोहल्ले में मेरे बंधु घी की खुशबू आती थी। एक बात। दूसरी बात, जब माता बहनें करहैया चढ़ाती थी, पूड़ियां बेलती थी, अब तो बेलती नहीं है, अब तो पूरे बेलन वाले किराए पे आते हैं। तो किराए वाले तो उल्टी सीधे मोटी मोटी केड़ी मेड़ी उल्टी सूदी, कछु चिपक गई, कछु छूट गई, कछु चिपकी चिपकाई सिक गई, यानी कैसी कैसी भंडारे में मिलेगी तुम्हें खाने में। तो अब तो किराए पे आते हैं लोग। और पहले मेरे बंधु माता बहनें ही पूड़ियां बेलती थी, और जब ये करहैया चढ़ाती थी तो क्या गाती थी? एक गीत गाती थी, देवा तेरे भरोसे चढ़ी करहैया सोरते लगी। या गीत से माताएं बहनें देवी देवता को मनाती हैं। चलियो चलियो रे मेरे घर के पुरखा सुराते लगी। सुजय गीत गब रहे थे ब्रज में, कन्हैया आए। कन्हैया ने आकर के मैया से कही, मैया गुलगुला दे दे। का दे दे? गुलगुला। क्योंकि कन्हैया को गुलगुला बहुत अच्छी लगती थी। वो अच्छा, जिन्हें गुलगुला अच्छे लगत हो में बेचाए लाख उपाय करें वे गुलगुला जरूर खाएं। एक माता जी को गुलगुला अच्छी लगत थी, वे अकेले घर में बनाती थी, वो अकेले ही बना करके पूरे गुलगुला खा लेती थी। याद रखना, एक दिन उनको आदमी आकर उन्हें कहा, जो क्या कर रही हो, आज कौन सा त्योहार तुम गुलगुला बनाए रहे? सो पत्नी इतनी चालाक रहे। सो पत्नी बोली, तुम्हें पता नहीं है? बोले ना। बोले ए तुम्हारी ये मनाई नहीं जाती, तुम्हारे मायके में तो खूब मनाई जाता। बोले का? बोले आज ढरक चौथ है, ढरक चौथ। बोले आज गुलगुला बना के खाए जा। लेकिन कैसे खाए जा पता है? बोले कैसे? बोले जितने जो गुलगुला हम बनाए रहे, ये सब गुलगुला हम छप्पर पर फेंके हैं, और जितने गुलगुला ऊपर अटक जाए वे पतीक है, और जितने लुढ़क के नीचे आ जाए वे पत्नीक है। अब पति ने देखो छप्पर को ढार तो ऐसो है। पति ने कही एक गुलगुला ऊपर नहीं अटके, सवारी नीचे यहाँ है। पति ने कही तो जाके मैंने सवारी गुलगुला जई खाए जाओ।
सो पति गो और टीका टीक दोपहरी में मेरे बंधुओं खम्मा काट लिया बड़े बड़े, और बने छोटे खम्मा हटाए के बड़े खम्मा लगाए और छपरा ऐसे से ऐसे हो। अब समतल छप्पर होगा। अब पत्नी ने देखो मर गए, अब तो गुलगुला सबरे ऊपर रह जाए, अब एक नीचे नहीं आए। तो पत्नी ने कही कि अगर हमने गुलगुला न खा पाए तो हम आओ, त्रिय चरित्र बेकार। सो जी माता मैंने त्रिया चरित्र में तो बहुत आगे होती है। सुबह पड़ोसन के घर में गई, वो एक पड़ोसी के घर से घूम के आई और बोली ढरक चौथ तो 3 बजे तक आती, अब तो अटक पंचमी लग गई। पति बोलो मतलब? बोले मतलब जो है कि आप जितने गुलगुला ऊपर अटक के बे हम खे और जितने नीचे आ जाए बे तुम खे, उल्टो हो अटक पंचमी और ढरक चौथ में ऊपर वाले तुम आए, नीचे वाले हम आए, और अटक पंचमी में ऊपर वाले अब हम आए, नीचे वाले तुम आए। आदमी ने कही हाँ हम समझ गए। आदमी गो, वो आदमी जाके और लठ लेके आओ। सो वो बोलो एकदम खड़े हो के बोले सुनो, अब हम पंडित जी के घर से आए रहे, पंडित जी कह रहे थे कि आज ना नरक चौथ हती और ना अटक पंचमी हती, आज लठ छठ है गंगा कसम। सो जो के लठ छठ है बोले एक ही गुलगुला उठाए लो, देख ले जो लठ। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा देखो, तो ऐसी नारियन के लाने लठ लिखो है, ऐसी नारियन के लाने तुलसीदास ने लिखो है जो पशु के समान। भैंसिया को देखियो अपने अपनी लड़ोरी में सानी खान नहीं देता, खान दे। दूसरों अगर जानवर आ जाए, चाहे भाई भैंसिया की खुद बढ़िया काई ना हो, और बहू अगर खान लगे तो भैंसिया बहू मारेगी। तो जो माताएं अकेले गुलगुला खाएं, अपने लड़कन को न खवाएं, अपने आदमी को न खवाएं, तो बताओ जो ताड़ना के अधिकारी है कि नहीं, लठ के अधिकारी हो कि नहीं? हो ऊपर मन से तो नहीं कह रहे। क्षमा करना, गाली न दीजियो, हमने देखो बात बताई है, रामायण में जो लिखो है सो हमने कही है। तुलसीदास ने काय लिखी तो वह सिद्ध करना हम लोगों का काम है, और मैंने सिद्ध कर दिया। तो हम कहना क्या चाहते हैं, चर्चा चल रही है कि जाको जो चीज अच्छी लगा है वो कोट पाए करे, पर वो खाए के कन्हैया ने कही हमें गुलगुला अच्छी लगा, हमें तो गुलगुला चाहिए, जिद कर दी, रोने लगे कन्हैया। तो मैया ने कन्हैया को एक थप्पड़ मारा, और जैसे थप्पड़ मारा तो मेरा गोविंद मेरे बंधुओं रो करके और सीधा बाबा के पास गया, और गौवन के खरक पर नंद बाबा बैठे थे, और बाबा को रो करके शिकायत की मैया ने मुझे मारा। क्यों? बोले हम गुलगुला मांगत थे, गुलगुला नहीं दो। तो बाबा ने कहा बेटा गुलगुला जासो नहीं दो मैया ने, कि भी गुलगुला से पूजा हुई है, और जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ किसी को नहीं दिया जाएगा। कन्हैया बोले बाबा किसकी पूजा करते हैं आप? तो बोले इंद्र की। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं आज के दिन कि देवराज इंद्र प्रसन्न होता है, फिर पानी बरसाता है, और पानी बरसने से गोवर्धन पहाड़ पर हरी हरी घास उगती है, हरी हरी घास गैया खाती हैं, गैया दूध देती हैं, दूध बेच करके हम गुजारा करते हैं। खेती में अगर पानी नहीं बरसेगा तो किसानों की खेत में पैदावार कैसे होगा? इसलिए इंद्र पानी बरसाता है। कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र भला पानी क्या बरसाना जाने, पानी बरसता है मानसून से है? अबे नेट कह रहे हो तो पानी बरसे 17 को बरसे, 18 को बरसे, 20 को बरसे, 21 को बरसे, 22 को बरसे, बरसो नहीं बरसो, काय नहीं बरसो, तो मानसून नहीं आओ। मानसून जब तक नहीं आया है तब तक पानी नहीं बरसे है। और बाबा मानसून बनता है वृक्षों से, पेड़ों से, पर्वतों से। तो अगर हमारा आपका कोई देवता है तो ब्रज का देवता है गिरिराज, गोवर्धन पहाड़। अगर ये पर्वत ना होता तो हम आप न जाने कब के भूखों मरने लगते, इसलिए हमारा देवता है। और बाबा जाकी जा से जीविका चलती है, बाकी पूजा करना चाहिए। अच्छा ईमानदारी से बताना, दुकानदार दुकान चलाता है तो दुकान तब खोलता है तब दुकान पहले तारीख के 5 हुआ। किसान खेत में हल चलाने जाता है
तो हल चलाने से पहले हल के पैर छूता है तो जाके जैसे जीप का चलता है वो बाकी पैर छूता है, बाकी पूजता है। वो हमारी तुम्हारी जीप का चल रही है गिरिराज से, हम आप गिरिराज को नहीं पूज रहे, इंद्र को पूज रहे, जो इंद्र कभी हमें आपको दर्शन तक देने नहीं आया। ओ भैया, कन्हैया ने ऐसी ऐसी बातें करी, ऐसी ऐसी बातें करी, अंत में सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। नंद बाबा ने कन्हैया की बात रखी। सारे ब्रजवासी बोले कि कन्हैया से पूछो कि हम गिरिराज की पूजा तो करें, गिरिराज दर्शन देगा? कन्हैया बोले देगा। बोले हम गिरिराज की पूजा करें, टूटी फूटी पूजा से तेरा गिरिराज प्रसन्न हो जाएगा? कन्हैया बोले बिल्कुल हो जाएगा। बोले अच्छा जब बताओ, अगर हमने इंद्र की पूजा छोड़ दी और कहूं इंद्र नाराज हो गया तो इंद्र के कोप से तेरा गिरिराज बचाएगा? कन्हैया ने कही बचाएगा। याद रखना मेरे बंधु, सब शर्तें कन्हैया ने स्वीकार करी। कन्हैया को तो इंद्र को नीचा दिखाना था। कन्हैया सोच रहे थे कि इंद्र घमंड इतना घमंडी हो गया कि हमारे ब्रज में दर्शन देने तक नहीं आता है। हमारे ब्रज की सफाई का जिम्मा इंद्र का है और इंद्र दर्शन तक देने नहीं आता। आज हम इंद्र के अपमान को चूर चूर करेंगे। जब से इंद्र राजा बन गया है तब से इसे घमंड कैसा आ गया है। तो भगवान इंद्र का नंबर लगाए थे, ब्रह्मा को क्लास ले चुके थे, अब ये इंद्र को क्लास लेने जा रहे और सारे ब्रजवासियों के मन में एक एक हुलक आ गई कि चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। सब अपने अपने गुलगुला लेके, सब अपने अपने पुआ, बर्फी, पेड़ा, खुरमा, खुरचन। खुरमा जाना तो आप खुरमा नहीं, खुरमा नहीं जाना तुम तो बता दे। खुरमा बताओ क्या हो? खुरमा से क्या खाता तुम बता ली? बता तुम काय का तुम यंकी नहीं जाना। अब हम ही बताए पे कि हम यूं की जाना और यूं की जाना। याद रखना अपने यं जिन्हें गुटौआ कहा, गुटौआ खाया मीठे गुटौआ, मीठे आटा मतलब मिठाई घोर के आटा मान लो, फिर पूरी सी बेल लो, फिर बामे है तिकोने तिकोने काटो, हैं त्रिभुज जैसे काटो, समकोण काटो, तो मैंने काट के सुखाए, थोड़े हवा लग जाए, फिर उन्हें सेको, फिर भी कलेव में ले जाए जाते करे तो उन्हें गुटौआ बोला था और उन्हें बुंदेलखंड में खुरमा बोला था। तो बेऊ बनाए गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे के सारे ब्रजवासी नाचने लगे, गाने लगे। गांव में जब कोई नव काम हो, कोई काम न होवे तो सब खुशहाली होती। आज सारे ब्रजवासियों को खुशी हो गई कि चलो आज नया काम होने जा रहा है। सारे ब्रजवासी कहने लगे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ।
चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जाए चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जाए चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे। मैं कैसे रह जाऊं मेरी भी ना माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं कैसे रह जाऊं मेरी भी ना माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और सात कोस की दे पे कर्मा, कोस की दे परिक्रमा, की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की, हर सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी ना माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरी भी ना माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। खम्मा से लगा दो, खम्मा खम्मा से, और खम्मा से पाए से लगा, पाए से लगाओ, पाए को संग ले लो जो को प्रणाम किया। अब देखो धीरे धीरे एकदम सब लोग नहीं उठोगे, पहले इनको पर आराम से पूजन हो जाने दो। ये पूजन कर रहे तब तक आप लोग बैठ करके गाओ। भोग लग रहा था, पूजन किया गया, और जैसे भोजन सामग्री दी गई तो मेरा गोविंद सबसे भोग लगवाने लगा। सब गागा करके, गीत गागा करके, ताली बजा बजा करके गिरिराज जी को भोग लगाने लगे। ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, और आओ जी भोग लगाओ रसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया, रसिया मेरे मनो बसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया, ब्रज के रसिया मेरे मन बसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया।
त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, आगे बेदोरे घर आओ रसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया, आगे बेदोरे घर खाओ रसिया, खाओ रसिया, आकर के भोग लगाओ रसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया। सेवरी के बेर सोदामा के तंदुल, सबरी के बेरे सुदामा के तंदुल, सबरी के बेरे सुदामा के तंदुल, रुचे 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 भोग लगाओ रसिया, मन बसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया, आओ जी भोग लगाओ रसिया। आकर के भोग लगाओ रसिया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने घर का भोग आज गिरिराज जी को लगाया। मधुमंगल बोला कन्हैया से, भैया तेरो गिरिराज कब को भूखो है, कितने दिन को भूखो है, खाई के रहेगा। बात कही तो मधुमंगल बोलो कि जाने 84 कोस में बसने वाले लोगों का जब इतना प्रसाद पा लिया तो जल का प्रबंध हम लोग कैसे कर सकेंगे। पता नहीं पानी कितनों ना कितनों पिए। कन्हैया अपने गिरिराज से कह दे कि पानी को इंतजाम स्वयं कर लेवे। तो कन्हैया ने कि आंखें बंद करो। सब लोगों ने आंखें बंद करी। कन्हैया ने कमर में खोसी हथी बंसी पर निकारी और निकार करके घुमाई और घुमा के पृथ्वी पर लगाई। और जहां पृथ्वी पर बंसी लगाई वहीं से एक पानी की धारा फूट पड़ी। उसी धारा का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। उसी मानसी गंगा का जलपान कराया गया गिरिराज जी को। और याद रखना मेरे बंधु, पूजन करने के बाद आप स्टैंड थोड़ा अलग कर दो, जो थोड़ा स्टैंड हटवाओ जाए। कैसे हटाया? थोड़े आराम से हटाना, आराम से थोड़ा पीछे कर दो, नहीं कोई लात हाथ ना मार दे। थोड़ा इधर कर दो। कलश धन महाराज राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे
रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल ताज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल ताज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल ताज रहो, तेरे कान में कुंडल साज रहो, थोड़ी पे हीरा डाले हाथी डाले, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में घंटा सोने को, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी बिसाले हम साले, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भोला की जय हो। जय परिक्रमा करके सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं।
जी ने नारायण नारायण कहते हुए जाकर के देवलोक में देवराज इंद्र से आग लगा दी। देवराज इंद्र से कहा कि देवराज आप कैसे बैठे हो? तो देवराज इंद्र ने कहा कि आज के दिन ब्रजवासी मेरा पूजन किया करते हैं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। नारद ने कहा नहीं, दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है और कंकड़ पत्थर बन गए देव, अब देवतन को नहीं ठिकाना है। अब तुम नहीं पूजे जाओगे, अब तो पथरा पूज रहे हैं। वह नंद के लाला ने वो गोवर्धन पहाड़ पुजवा दिया। ये बात सुनी है और देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। देवराज इंद्र ने गणम सांवर्तकम नाम मेघाराम, सांवर्तक नाम के मेघ को बुलाया और कहा कि जाओ घेराओ इतनी जोरों से कि कानों के पर्दे फट जाएं और घुमड़ाओ इतनी जोरों से कि पृथ्वी के परत पलट जाए। दो वज्र पटक गोवर्धन पर भूतल से नीचे पहुंचा दो, पृथ्वी पशुओं की महाप्रलय कर दो, पृथ्वी पर ओले बरसा दो, नामो निशान न बाकी रहे। एक ही बार के कड़के पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद ग्वाल के लड़के। याद रखना मेरे बंधुओं, आज देवराज इंद्र का आदेश मिला और मेघ दौड़े, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल उड़ाने लगे, के ऊपर चार पवन कराने लगे, बिजली टूटने लगी, पानी बरसा, सारे ब्रजवासी रोए। भगवान कन्हैया के पास आए, कन्हैया से बोले त्राह त्राहि त्रा तुमर हसी देवाना कुपदाति भक्त वत्सला कृष्ण कृष्ण महाभाग तो नाथम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण तुम ही गोकुल के प्रभु हो, हे गोकुल के तुम ही नाथ हो, हम ब्रजवासियों के एक तुम ही बचाने वाले हो। हे कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और सारे ब्रजवासी मेरे बंधु कन्हैया के द्वार पर आकर और एक आर्त भाव से पुकार लगाते हैं, क्या? सामरिया चदरिया तान ब्रज पे कारे बादर घिरा। रही जान
कनिष्ठिका उंगली माने छोटी सी छिंगुरी उंगली पर आज भगवान ने गोवर्धन को उठाया और उठा करके छतरी बनाया और सबसे कहा भैया सारे के सारे ब्रजवासियों आप अपने बाल बच्चों को पशुओं को लेकर के इनके नीचे आ जाओ। गिरिराज जी महाराज तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने नीचे बुला रहे हैं। सारे ब्रजवासी आए और नीचे ठहर गए, लेकिन मैया यशोदा को चैन नहीं पड़ रही। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी फिर रही। यूं कहे यशोदा मैया ने जोर लगाओ मेरे भैया, मेरे लाला पे बोझ अपार, मेरे बेटा पे बोझ है, सब लोग सहारो भरो। सबने कई सहारो भर रहे, काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने हरीस लगाई, काऊ ने रई लगाई, काऊ ने मूसर लगाओ और बोले का कि कन्हैया अब तुम जाओ आराम करो। कन्हैया बोले क्यों? बोले अब हम लोग साधे हैं। भगवान बोले तुम साधे हैं? बोले हाँ। कन्हैया ने कही तुम नहीं साधे हम साधे। तो सबके सब बोले वाह, वो हम लठिया लगाए, हम रईस लगाए, हम हरीस लगाए, मूसर लगाए, जो काय को बोले तो अच्छा तुम ही साधे? बोले हाँ। तो कन्हैया ने की हम हटाएं? बोले हाँ हटाओ। मेरे गोविंद ने थोड़ी उंगली हटाई और जैसे उंगली हटाई तो पर्वत नीचे को आया और जैसे पर्वत नीचे को आया सबके लाठी डंडे टूट गए, सबके सब एकदम से चीख पड़े, अरे रे रे कन्हैया बच्चा 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 बच्चा। कन्हैया ने ऊपर तुरंत मेरे बंधु हाथ लगा दिया, जैसे उंगली लगाई पर्वत वहीं पर ठहर गया। सारे ब्रजवासी कहने लगे बेटा अब तू पर यहीं पर खड़ो रहे, तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा पर तू मत जाइयो, अगर तू चलोगे तो जानो हम सबके सब चले जाएंगे। याद रखना मेरे बंधु, सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया की सेवा करी और 7 दिन 7 रात पानी बरसा पर एक बूंद नीचे नहीं आई। कारण ये कि पर्वत एक तरफ से इतना गर्म हो चुका था क्योंकि चक्र सुदर्शन चल रहा था, तो पानी की बूंद गिरती थी भात बनकर पहुंच जाती थी। और एक तरफ मुनि अगस्त महात्मा अगस्त अंजलि लगाकर पानी पी रहे थे, क्योंकि रामावतार में राम ने इनका निमंत्रण किया था। सीता ने भोजन तो करा दिया था पर पानी नहीं पिला पाई थी। जब पानी नहीं पिला पाई तो राम ने कहा था कि भगवान तुम चिंता न करो, ये तुम्हारा कर्जा हमारे ऊपर है और याद रहा तो हम तुम्हारा ये कर्जा अवश्य चुकाएंगे। और ये कृष्णावतार में जब ये पानी बेकार जा रहा था, जल बेकार जा रहा था, तो उन्होंने सोचा देवराज इंद्र खामोखा पानी बरसा रहा, हो ना हो यही पानी से कर्जा चुका ले। तो अगस्त मुनि को लगा दिया और अगस्त मुनि पूर्व जन्म का कर्जा पटा दिया, पी गए पूरा सारा पानी। 7 दिन 7 रात पानी बरसने के बाद जब मेघ कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मेघ हार कर शांत होकर देवराज इंद्र के पास जाते हैं। थोड़ा इको कम करो। देवराज इंद्र के पास जाते हैं और देवराज इंद्र से हाथ जोड़ करके विनती मांगते हैं कि क्षमा करते हैं महाराज मुझे माफ कर दो, हमने कुछ नहीं बिगाड़ पाया सारे ब्रजमंडल का। तब देवराज इंद्र की आंखें खुली कि जिस बच्चे को हम साधारण बच्चा समझते थे, जिस बालक को हम साधारण मानते थे, ये बालक किसी अद्वितीय शक्ति से कम नहीं है। याद रखना मेरे बंधु, भगवान ने गोवर्धन पहाड़ नीचे रख दिया, सब लोग अपने अपने घर को गए। दूसरे दिन कन्हैया जब गोवर्धन की तलहटी में गौएं चराने आए तो गोवर्धन की तलहटी में देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर और गंगा जल लेकर और सुरभि गाय का दूध लेकर और कन्हैया के पास आया और कन्हैया को प्रणाम किया। नमस्ते त्वाम्बिके भी वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे कृष्ण मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आप सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, सात्विक हैं। मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हमारी भूल को क्षमा कर दें, हमारी गलती को माफ कर दें। और उसने सुरभि गाय के दूध से आज कन्हैया को तिलक कर दिया। भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। आज से ही नाम कन्हैया का गोविंद पड़ा था। याद रखना, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐरावत हाथी ने गंगा के जल से तिलक किया और गंगा के जल से तिलक किया तो भगवान का नाम नटनागर पड़ गया। क्या नाम पड़ा? नटनागर। बोलिए नटनागर भगवान की जय हो।
नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, यही से इनका नाम नटवर पड़ गया था। इसके बाद में उसने क्षमा याचना की, मात्र 10 श्लोक पढ़े तो भगवान ने देवराज इंद्र को माफ कर दिया। क्यों? कि हे देवराज तुम चिंता न करो, हालांकि तुमने सारे ब्रह्मंडल को खुद को बांध के बहाने का आदेश दिया था मेघों को, तुमने मेरा बुरा चेता, लेकिन तुम मेरा बुरा कर नहीं पाए। लेकिन तुमने जो अपराध किया है उस अपराध से मेरे भक्त मेरे साथ 7 दिन और 7 रात मेरे पास रहे। और ब्रह्मा ने जो अपराध किया था तो ब्रह्मा के अपराध से मेरे भक्त मेरे बाल सखा गोपाल हमसे 1 साल के लिए हमसे दूर हो गए थे। तो ब्रह्मा ने भक्त और भगवान को दूर दूर किया और देवराज इंद्र ने भक्त और भगवान को पास पास किया, इसलिए देवराज इंद्र को माफ किया और ब्रह्मा को माफ नहीं किया। यही कारण था। याद रखना मेरे बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल इस कथा का इस अनुसार की दीवानी बन जाऊंगी, गाना के दीवाने बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, गाना के दीवाने बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना के दीवाने बन जाऊंगी। माखन बन पे मैं मिश्री बन जाऊं, खाना मेरो माखन बन पे मैं मिश्री बन जाऊं, गाना मेरो माखन बन मैं मिश्री बन जाऊं, मिश्री बन के काना के माखन में मैं मिल जाऊं, मिश्री बन के काना के माखन में मैं मिल जाऊं, मैं मिश्री बन जाऊंगी, मैं मिश्री बन जाऊंगी, मैं मिश्री बन जाऊंगी, मैं मिश्री बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, गाना के दीवानी बन जाऊंगी, अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना के दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, गाना के दीवाने बन जाऊंगी, अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना के दीवाने बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवाने बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, ना के दीवाने बन जाऊंगी, अरे गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना के दीवाने बन जाऊंगी, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती
पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। स्तोत्राद्वयस्य प्राणस्य मुखादि निर्यजयतो उसकी भागवत वो भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। सब ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला और दर्श कराने वाला। ये दुख करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंदी गोल सदमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरे राम यही, हरे नाम यही हरे नाम यही, हरि नाम यही हरे राम यही। हरे नाम यही हरे नाम यही। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को
मम भुजगेंद्र हारा सदा बसंत में जाऊं तेरे भगवान भवानी से तुम्ही वो माता च पिता तुम्ही वो बंधु च सखा तुम्ही वो वेद च सगळं तुम्ही वो सर्वं मम देव देवा तुम्ही वो सर्वं मम देव देवा। बोले बाल कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, जगदम्बे मैया की, गंगा जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, राधिका रानी की, अपने अपने माता पितर की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त क्षेत्रवासियों की, समस्त नगरवासियों की, समस्त नगर खेरे की, समस्त ग्रामवासियों की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का